नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। दोस्तों, आप मुझे अब अनअकैडमी के चैनल पर भी देख सकते हैं। वहां पर आप व्यापम और एमपीपीएससी का कोर्स चूज करिए। वहां पे आप मुझे शिवेन पांडे के नाम से सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। जल्द ही अनअकैडमी पर मेरे लेक्चर आने वाले हैं, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरा यूट्यूब भी देख सकते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बात है व्यापम की तैयारी। तो व्यापम की तैयारी को निकालने का जो फंडा है, तो मैंने बताया था कि व्यापम तब तक नहीं निकलता जब तक आपकी हिंदी स्ट्रांग नहीं होती। तो मैं हिंदी भी आज से पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी के लेक्चर भी मेरे कंटिन्यू आएंगे और एमपीजीके के लेक्चर भी कंटिन्यू आते रहेंगे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आप तक इंग्लिश और मैथ के भी लगातार वीडियो पहुँचे। फिर भी आप हिंदी को अभी कंटिन्यू मानिए कि हिंदी का लेक्चर तो आपको कंटिन्यू मिलने वाला है, साथ ही एमपीजीके भी आपका स्ट्रांग होने वाला है। तो हिंदी का जो रोल है व्यापम में, तो यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करते हैं तो एमपीएसआई का जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, जिसमें इंग्लिश और हिंदी पूछता है, उसमें आप जानते हैं कि 70 नंबर का केवल हिंदी पूछता है। और जो जेल पहरी का पेपर होने वाला है, जेल पहरी में 20 नंबर की हिंदी आएगी 100 में से। इसके अलावा जो पटवारी, लेबर इंस्पेक्टर इत्यादि पेपर होते हैं व्यापम के, उनमें सभी में हिंदी पूछता है। तो हिंदी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्यापम निकालने के लिए। और हिंदी सबसे सरल विषय है क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदी भाषा के हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं, तो हिंदी हम लोगों की स्ट्रांग होती है। लेकिन इस गलत फहमी की वजह से ही हम इतना खुश हो जाते हैं कि हिंदी पढ़ते ही नहीं। और हिंदी बोलना, हिंदी समझना अलग बात है, कंपटीशन की हिंदी को निकालना अलग बात है। और यकीन मानिए, यदि आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। 70 में से जो एसआई का पेपर होता है, 70 नंबर की हिंदी पूछता है। यदि आप 65 नहीं पाते हैं उसमें कम से कम, तो ये मान लीजिए कि आपके एमपीएसआई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब जो जेल पहरी का है, तो जेल पहरी में 20 नंबर की हिंदी आएगी। तो 20 में यदि आप 19 या 18 नंबर नहीं पाते हैं तो इसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कितनी वैकेंसी है, कितनी जगह है, कितना कंपटीशन है। लंबे टाइम के बाद नौकरी आई है, लंबे टाइम के बाद फॉर्म भर रहा है, तो बहुत सारे फॉर्म पड़ेंगे, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। पटवारी के बाद जेल पहरी इकलौता एग्जाम आया है ना, बीच में छोटे मोटे हुए हैं लेकिन किसी को सिलेक्शन इसमें मिला नहीं। ये मान लीजिए कि संविदा और टीचिंग के जो टेस्ट हुए थे, पेपर हुए थे, उसके बाद जेल पहरी आ रहा है। तो बहुत भारी भरकम इसमें कंपटीशन होने वाला है। तो हिंदी तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैथ में आपको पूरा नंबर लाना पड़ेगा, साथ ही एमपीजीके आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आप जेल पहरी की उम्मीद कर सकते हैं। जेल पहरी की नहीं, आप तभी सारे ज्ञान की उम्मीद कर सकते हैं जब आपको ये हिंदी और गणित, साथ ही एमपीजीके हमेशा स्ट्रांग रहे। ज़्यादा बोर नहीं करूंगा मैं, ज़्यादा डराऊंगा नहीं आपको, डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी को। तो हिंदी का आज पहला लेक्चर है, पहला डेमो लेक्चर है। तो आपका स्वागत है नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। मैं रीवा शहर से हूँ, रीवा में ही रहता हूँ, कोरोना में कहीं जाता नहीं हूँ, अपने घर पर हूँ, तो आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी को एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और आपको एक फायदा पहुंचाता हूं मैं। तो आप हिंदी तो पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी का जो पहला लेक्चर है वो वर्णमाला से स्टार्ट होता है। इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, हम हिंदी पढ़ेंगे तो काखा गाघा छोटा आ बड़ा आ से स्टार्ट करेंगे। आपको हंसी आएगी, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय कर सकते हैं मेरी बातों पर यकीन मानिए यदि पढ़ेंगे नहीं ना तो पछताएंगे। तो वर्णमाला से आपको स्टार्ट करना है। और वर्णमाला क्या होता है, पहला सवाल तो यही है कि वर्णमाला क्या होती है। दूसरा सवाल ये होता है कि वर्ण क्या होता है। जब आप वर्ण जानेंगे तभी वर्णमाला जानेंगे। तो क्या है और भाषा क्या है, भाषा की छोटी इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, लिखित इकाई क्या है,
वाक्य क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, इन सब की जानकारी मैं अभी आपको देता हूं। तो हिंदी वर्णमाला का हमारा पहला लेक्चर है। तो हिंदी वर्णमाला, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। मैंने पूछा भी था कि मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का मौसम या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने को कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं उसको, है ना, सवाल पूछा गया। तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या होती है। अब माला है, किसी चीज की माला है मतलब बहुत सारे वर्णों की माला है। तो बहुत सारे वर्णों को जब आप इकट्ठा कर देंगे, वर्णों को व्यवस्थित कर देंगे, वर्णों को जब आप व्यवस्थित कर देंगे तो उनका एक समूह बनेगा माला की तरह, उसी को आप वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सरल सी बात है। परिभाषा याद कर लीजिए, वर्णमाला की परिभाषा पूछ भी सकता है कि निम्न में से किस समूह को कहते हैं वर्णमाला। तो व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है, वर्णों के मेल से बना है। तो सवाल यह होता है कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है भाई। तो वर्ण क्या है ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सलेबल क्या है, मतलब सलेबल या अक्षर क्या है। वर्ण को अल्फाबेट बोलते हैं, जैसे आप इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में आ जाते हैं तो काखा गाघा, स्वर व्यंजन, आपका छोटा बड़ा आप पढ़ते हैं। तो ये तो पढ़ना होगा ना कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला हम जान ली, वर्णमाला की परिभाषा जान ली है, उसमें वर्ण का उच्चारण हुआ है। तो वर्ण क्या होता है ये जान लेते हैं। तो वर्ण है अक्षर के लिखित समूह। इसके पहले हम थोड़ा सा अक्षर जान लेते हैं, क्योंकि वर्ण को समझने से पहले आपको अक्षर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अक्षर क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं का, खा, गा, घा, या फिर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, ठीक है ना। तो जो मैं क्या निकाल रहा हूं, मुख से निकाल रहा हूं, ध्वनि निकाल रहा हूं। तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, मुख से जो निकलने वाली ध्वनि है उसी को कहते हैं अक्षर। ये परिभाषा शायद आपको ना मिले, या मिली हो तो कंफ्यूज रहे हो आप। तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, जैसा मैं बोल रहा हूं, कुछ भी शब्द बोल रहा हूं तो एक ध्वनि निकल रही है, इसी को कहते हैं अक्षर। अब इस ध्वनि को यदि हम लिख दें तो कहला जाता है वर्ण। बहुत बेसिक डिफरेंस है। जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं वो किस में है, ध्वनि में है। तो ध्वनि जो निकल रही है मुख से उसे कहते हैं अक्षर। अब इसी ध्वनि को यदि आप लिख दें, कॉपी में लिख दें, बोर्ड में लिख दें, तो ये बन जाता है वर्ण। जैसे मैं लिख दिया हूं ना यहाँ पे, तो बन गया है वर्ण। ठीक है, तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वह कहलाती है अक्षर। अक्षर को इंग्लिश में आप सिलेबल बोलते हैं, और उसी ध्वनि को यदि आप लिख दें तो बन जाता है वर्ण। वर्ण को बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक, अब मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है उसे कहते हैं अक्षर, और यह भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ध्वनि है ना, बोल रहे हैं, तो ये सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कौन सी इकाई है, मौखिक इकाई है। तो अक्षर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ध्यान दीजिएगा, मैं मौखिक इकाई बार बार बोल रहा हूं। तो अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को ही यदि हम लिख दें तो। ठीक है, अब शब्द क्या है, शब्द आप अक्षर जान चुके हैं, आप वर्ण जान चुके हैं, अब आप जानते हैं कि शब्द क्या है। तो यह दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है। सार्थक पर आप इंगित करिएगा, सार्थक पर आप थोड़ा सा रुक जाइएगा कि सार्थक का अर्थ क्या है। जिसका अर्थ हो वही तो है सार्थक। तो दो या दो से अधिक वर्णों का समूह, जैसे एक वर्ण हो गया का, दूसरा वर्ण हो गया का, तीसरा भी वर्ण हो गया खा, है ना। फिर अब हम का प्लस का को जोड़ दें तो क्या कक ऐसा कोई शब्द होता है, या कक है ऐसा कोई शब्द होता है क्या। लेकिन यदि
का और ना जोड़ दें तो कान बन जाता है, ना और ला जोड़ दें तो नल बन जाता है। इसका एक अर्थ होता है ना। का के साथ ला जोड़ दें तो एल मतलब कल बन जाता है। तो ये एक सार्थक अर्थ हो गया ना इसका। इसी को कह देते हैं शब्द। यहाँ कख कक और गग ऐसा कोई शब्द नहीं होता तो उसको हम शब्द नहीं बोलते, उसका सार्थक अर्थ नहीं होता। तो कहने का अर्थ है शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो वह कहलाता है शब्द। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। यदि नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई घाटा नहीं। तो शब्द को पद भी कहा जाता है। ठीक है, अब शब्द को पद भी कहा जाता है या फिर पद को ही शब्द कहते हैं, अच्छी बात है। शब्द भाषा शैली की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। यहाँ पर यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में आपको 2-3 चीजें पता हो गई। पहली बात, अक्षर। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है लेकिन मौखिक। तो अक्षर शब्द की, अक्षर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। अब आप अक्षर को जान चुके हैं, आप शब्द को जान चुके हैं, आप वर्ण को जान चुके हैं। अब आपको जानना पड़ेगा कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। यह भी भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक का मतलब आपको पता चल चुका है। तो जैसे मैं कुछ शब्द बोल दूं, जैसे मेरा नाम हो गया शिवेंद्र, इसका एक सार्थक अर्थ है शिवेंद्र पढ़ा रहा है। तो एक क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो शिवेंद्र पढ़ा रहे हैं, शिवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, शिवेंद्र पढ़ा रहा है, कुछ भी बोलिए आप, तो इसका एक अर्थ है ना। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसी को कहते हैं वाक्य। अब वाक्य का जो एक खंड है, वाक्य का एक छोटा जो रूप है, उसी को बोल देते हैं उपवाक्य। तो उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है कि वाक्य सबसे बड़ी यूनिट हो गई। ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी यूनिट हो गई वाक्य, सबसे छोटी हो गई वर्ण। ठीक है, लिखित रूप की बात कर रहे हैं तो लिखित रूप से यदि बात कर लें तो सबसे बड़ी इकाई है वाक्य और सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वाक्य, फिर उपवाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। ठीक है, वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। तो यहाँ पे जो आपको कंक्लूजन मिलता है, जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण लिखित, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण लिखित और भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो आप अब वर्ण जान चुके हैं, आप शब्द जान चुके हैं, आप वाक्य जान चुके हैं। अब हम वर्ण को ही पढ़ेंगे। वर्ण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके मेरे 2-3 लेक्चर आपको मिलेंगे। वर्ण बहुत बड़ा टॉपिक है, वर्ण से बहुत सारे सवाल आते हैं, वर्ण को समझना भी थोड़ा सा कठिन है। तो वर्ण आप जान चुके हैं कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, ठीक है, वाक्य क्या है। अब हम वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण के बाद उसमें हम वर्ण के भाग पढ़ेंगे, वर्ण के विभाजन पढ़ेंगे, जिसको स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। फिर स्वर को और व्यंजन को भी बांटा गया है, जहां से सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही अनअकैडमी पर आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, शिवेंद्र पांडे। आप व्यापम और MPSI का कोर्स चूज करके वहां पे शिवेंद्र पांडे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।